नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो देखिए, मैया सम्मान योजना से रिलेटेड बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि 2500 रुपये की जो राशि है वो आप लोगों को कब से मिलेगा, इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जैसे कि कहा जा रहा था कि मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगी और पैसा यहाँ पर सरकार के पास नहीं है, तो इसको लेकर के कहा जा रहा था कि महिलाओं के खाते में पैसा आएगी कि नहीं आएगी। ये कई सारे यहाँ पर अपडेट सामने आ चुकी है। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कहा जा रहा था कि इस वर्ष 5,900 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगी राज्य सरकार पर। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के तहत 59 लाख अभ्यर्थियों का पंजीयन किया गया है। ठीक है, और इस योजना के तहत कहा जा रहा था कि 17,700 करोड़ के वार्षिक व्यय का आकलन है। इससे राजकोष पर हर महीने 885 करोड़ और वहीं प्रतिवर्ष 10,620 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने वाला था। तो इसको लेकर के बहुत सारी अपडेट सामने आ गई है और इस कई सारी बातें कही जा रही थी कि मैया सम्मान योजना जो है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि सरकार के पास ये पैसा नहीं है मैया सम्मान योजना को चलाने के लिए। लेकिन अब देख लेते हैं यहाँ पर अभी फिलहाल जल्दी यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बहुत बड़ा यहाँ पर अपडेट दे दिया है। कहा है कि कहीं से कर्ज लिए बगैर जारी रहेगी मैया योजना। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि मैया योजना को चालू करने के लिए केंद्र सरकार से पैसे उधार लेने पड़ेंगे राज्य सरकार को, लेकिन यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि आपको कहीं से कर्ज लिए बगैर जारी रहेगी मैया योजना। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट आया है, एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग समझते हैं और देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि झारखंड में मैया योजना को चालू रखने के लिए राज्य सरकार को संसाधनों की कमी होने के आसार अभी तक नहीं है। मतलब कि दोस्तों ये कि जैसे कहा जा रहा था कि यहाँ पर सरकार के पास पैसा नहीं है, अब इसमें कहा जा रहा है कि संसाधनों की कमी होने का आसार नहीं है। मतलब कि यहाँ पर संसाधन की कमी नहीं है, मतलब कि पैसे की कमी नहीं है राज्य सरकार के पास। मतलब कि वित्त विभाग के अधिकारियों की माने तो पिछले कुछ वर्षों में झारखंड ने कहीं से कर्ज नहीं लिया है और सरप्लस बजट भी रहा है। मतलब कि दोस्तों, अगर सरकार जो है झारखंड सरकार मान लो अगर वो एक लाख रुपया वो बजट में निकालती है, पास किया है, तो इससे ज़्यादा ही सरकार के पास पैसा है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार का जो बजट है वो सरप्लस में है, पैसे की कमी नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा है कि ऐसे में जो कर्ज लेकर रेवड़ी बांटने जैसे आरोप कहीं खड़े नहीं उतरते। मतलब कि दोस्तों कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि पैसे कर्ज लेकर के आप लोगों को रेवड़ी बांटने जैसी जो आरोप लगाया जा रहा था कि झारखंड सरकार पर, ये सारे आरोप जो है वो कहीं से खड़े नहीं उभर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार एक बार फिर इस योजना के लिए कोई कर्ज नहीं लेगी। मतलब कि दोस्तों, सरकार को कर्ज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारा पैसा है, मतलब कि सरप्लस में पैसा है। तो ऐसे में तय होता दिखाई दे रहा है कि कर्ज लिए बगैर भी मैया योजना को जारी रखा जा सकता है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। मतलब कि आप लोगों को मैया योजना जो है उसको बंद नहीं किया जाएगा, मैया योजना चलती रहेगी, लेकिन इसके लिए कोई बिना कर्ज लिए भी मैया योजना को यहाँ पर चालू किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। इसके अलावा और देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। कहा गया है कि वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार इस उपलब्धि के पिछले 4-5 वर्षों चले आ रहे हैं। जी हाँ, वित्तीय सुधारकों के व्यापक असर है। मतलब कि जो कि राज्य सरकार के पास जो पैसा है उसमें और भी यहाँ पर उन्नति होने वाली है, उनकी और पैसे यहाँ पर इनकम होने वाली है राज्य सरकार को। इसका मतलब ये है। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने शुरुआत में महंगी दरों पर कर्ज लेना बंद किया। ठीक है, मतलब ये कि दोस्तों शुरू में जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे तो वो महंगी दरों पर जो कर्ज उन्होंने नहीं लिया, मतलब बहुत कम कर्ज लिया था। ठीक है, तो इसका ही यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। और फिर बाद में ओपन मार्केट से कम ब्याज दर पर राशि का प्रबंध कर कर्ज चुकाया भी। तो ये सारी सरकार की यहाँ पर ये जो उपलब्धियाँ हैं ये बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वित्तीय सुधारों का ही असर था कि पिछले 3 वर्षों से झारखंड का बजट सरप्लस रहा है। मतलब कि दोस्तों, पिछले 3 वर्षों से झारखंड में पैसे की कमी नहीं है। ठीक है, अब राज्य सरकार इस सरप्लस बजट से बची राशि का लाभ ले रही है। मतलब कि दोस्तों, जो सरकार के पास अधिक खर्च से ज़्यादा जो पैसा है उसका लाभ लेकर के आप लोगों को मैया सम्मान योजना जैसी योजनाएं ला रही है झारखंड सरकार। ठीक है, तो आप लोगों को पैसा मिलने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैया सम्मान योजना से जो भी पैसा यहाँ पर चाहिए था वो सरकार के पास सरप्लस बजट में बची राशि है। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर मैया सम्मान योजना से जो रिलेटेड पैसा है वो मिलते रहेगा। तो आगे देखिए, कहा गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में भी 12,000 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट था। मतलब कि दोस्तों
पिछले साल जो 2023-24 का जो बजट था उसमें सरकार के पास 12,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा यहाँ पर बच गया था। मतलब कि उसको यहाँ पर खर्च नहीं किया गया था और वहाँ पर खर्च करने के अलावा उतना पैसा सरकार के पास बच गया था। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि सरकार मैया योजना को जारी रखने के लिए अपने संसाधनों का ही उपयोग करेगी। मतलब कि जो सरकार के पास पैसा है उसी पैसे से आप लोगों को यहाँ पर ये मैया योजना की जो राशि है वो मिलेगा। कहा जा रहा है कि शुरुआत में यह अनुमान लगाया गया था कि इस योजना को जारी रखने के लिए सरकार को 10,000 करोड़ रुपए, जी हाँ, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाया था, 10,000 करोड़ रुपए के करीब राशि का इंतजाम करना होगा। मतलब ये बताया जा रहा है कि मान लो जैसे 1,000 रुपया आप लोगों को मिलता था लेकिन 2500 कर दिया तो 10,000 करोड़ रुपया यहाँ पर और एक्स्ट्रा सरकार को चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा था ऐसा कहा ना, ठीक है। लेकिन अब इससे अधिक राशि सरकार बचा ही ले रही है तो कहीं से संकट आने का अनुमान नहीं है। मतलब कि संकट आने की तो इसमें संभावना ही नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पहले से ही 12,000 करोड़ रुपया का यहाँ पर सरप्लस यहाँ पर पैसा है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने पिछले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के करीब कर्जे को ख़त्म करने में भी सफलता पाई है। मतलब ये है दोस्तों कि जो राज्य सरकार है पिछले 3 वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए का जो खर्च है, वहाँ जो कर्जा था राज्य सरकार के ऊपर, उसको चुका भी दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो राज्य सरकार का जो बजट है वो सरप्लस में चल रहा है, मतलब प्लस में चल रहा है, माइनस में नहीं चल रहा है। कहा जा रहा है कि इसके लिए तत्कालीन अधिकारियों के प्रयासों की सराहना भी तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने की थी, ठीक है। एक बार फिर से ऐसे ही प्रयासों की बदौलत बची हुई राशि का प्रयोग राज्य सरकार कर पाएगी, ठीक है। और कहा जा रहा है कि कर पाएगी और यह मैया योजना के संचालन में सफल साबित होगी, ठीक है। मतलब कि मैया योजना को जो संचालन में होगी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सफल साबित हो जाएगी, ठीक है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के पिछले 3 वर्षों का सरप्लस बजट भी काम आएगा, जो तंगहाली में भी राज्य सरकार के काम आएगी। तो ये सारी अपडेट इस अपडेट में बताया गया था। तो आगे चलिए अब देख लेते हैं कि आगे किन किन माताओं बहनों के खाते में पैसे आएंगे और नहीं आएंगे, किन किन और कौन कौन से लोग यहाँ पर मैया सम्मान योजना के लिए यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और किन किन के खाते में पैसा आएगा। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर वो बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि देख लीजिए कहा गया है कि पहली कैबिनेट में मैया राशि पर 2500 की मुहर। जी हाँ, मतलब कि दोस्तों पहली कैबिनेट में ही मैया राशि पर जो 2500 रुपये जो मिलने वाला है आप लोगों को, उस पर मुहर लगा दिया गया है सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की पहली बैठक की। इसमें मैया योजना की राशि 2500 रुपया करने सहित 8 प्रस्तावों पर मुहर लगा दिया है। मतलब ये दोस्तों कि 2500 रुपये की जो राशि है वो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, इस पर अब मुहर लग चुकी है, ठप्पा लग चुका है यहाँ पर कैबिनेट बजट में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, अब हम बात कर लेते हैं मैया सम्मान योजना का जिसको पैसा नहीं मिला है कब तक मिलेगा ये जानते हैं, ठीक है। क्योंकि कई माता बहनों के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, जबकि यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि पता है कि पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त और चौथी किस्त का पैसा यहाँ पर डाल दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी कई माता बहनों के खाते में पैसा नहीं आया है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर मैया सम्मान योजना का जिनके पास पैसा नहीं मिला है उनको कब तक पैसा यहाँ पर मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में लाखों महिलाएं आवेदन कर चुकी है। जी हाँ, लेकिन इसमें कुछ महिलाओं के बैंक खाते में पैसा नहीं भेजा गया है। पैसा खाते में नहीं आने का निम्न कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं तो चलिए जानते हैं। तो देखिए पहला कारण जैसे कि आप सभी का सभी दस्तावेज सत्यापन नहीं हुआ है। जैसे मान लो आपने वहाँ पर अपना राशन कार्ड लगाया होगा तो राशन कार्ड यहाँ पर सत्यापित नहीं हुआ होगा, या बैंक में कुछ रिलेटेड गड़बड़ी हो गई, या आपका IFSC कोड गलत हो सकता है, या आपका DBT गलत हो सकता है। मतलब कई तरह की जो यहाँ पर दस्तावेज जो दिया गया था वो सत्यापित नहीं, मतलब वेरिफिकेशन उसका नहीं हुआ है। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप सभी का फॉर्म गलत हो चुका होगा। मान लो आपने जो फॉर्म भरा होगा उसमें आपका नाम गलत हो सकता है, उसमें आपका पता गलत हो सकता है, उसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत हो सकता है। इस वजह से आप लोगों का पैसा यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है। और आगे देख लीजिए, कहा जा रहा है कि मुख्य सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके बैंक में आधार कार्ड ही लिंक नहीं है। मतलब कि अगर आपके बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं है फिर ये भी एक कारण है कि आप लोगों के बैंक खाते में पैसा नहीं आने का। मतलब ये है कि आप अगर आगे से जो भी फॉर्म भरेंगी, आप फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को उसमें अपना आधार कार्ड है उसको लिंक करा लेना है अपने बैंक अकाउंट से।
तभी जा करके आपका जो डीबीटी है, मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इसको कहते हैं दोस्तों, तो डीबीटी के माध्यम से आप लोगों के खाते में जो है वो पैसा आएगा। अगर आप लोग डीबीटी ऑन नहीं कराएंगे तो आप लोग कोई सा भी फॉर्म भर लीजिए, आप लोगों के खाते में पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए अब यहाँ पर आगे क्या कहा गया है। कहा गया है कि अगर यहाँ पर देख लीजिए, अगर यह सब कारण है तो आपका पैसा आपके खाते में नहीं भेजा जाएगा। अगर सभी जानकारी ठीक है तो जल्दी आपके खाते में पैसा प्राप्त होगा। मतलब कि दोस्तों अगर आपने सब कुछ सही से भरा है, आपके कोई सा भी दिक्कत नहीं है, आपके फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो जल्द ही आप सभी के खाते में ये पैसा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि जिस महिला का एप्लीकेशन फॉर्म गलत हो गया है उनको अब संशोधित भी कर सकती है। ठीक है, उनको अब इसको ये जो फॉर्म है, मान लो उन्होंने गलत भर दिया है तो अब उसको वो फिर से संशोधित कर सकती है, मतलब कि उसमें फिर से वो अपना करेक्शन कर सकती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं, देख लेते हैं कि 5वीं किस्त का जो पैसा है वो कब आने वाला है। मैया सम्मान योजना का जो 5वीं किस्त का जो पैसा है वो कब मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, कहा जा रहा है कि झारखंड मैया सम्मान योजना के लिए 57 लाख से अधिक महिलाएं आवेदन किया है। जी हाँ, सभी महिलाओं को 5वीं किस्त में 2500 की राशि दी जाएगी। कहा जा रहा है इतना, ठीक है, लगभग 57 लाख माता बहनों ने यहाँ पर आवेदन कर दिया है। और आप लोग जैसा कि पता है कि 5वीं किस्त की जो राशि है वो कितना कर दिया गया है, 2500 रुपया कर दिया जा चुका है। तो अब देख लीजिए, कहा जा रहा है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त 5 और 11, ठीक है, 5 और 11 दिसंबर 2024 को मिलेगा। मतलब या तो 5 तारीख को मिलेगा या तो 11 तारीख को मिलेगा। लेकिन आप लोग ज़्यादातर उम्मीद बना करके रखिए कि जो पैसा है आप लोगों को ये 11 यहाँ पर 11 दिसंबर से ही मिलेगा, क्योंकि शुरू में ही कहा जा चुका है कि ये 11 तारीख को ही जो पैसा है सभी महिलाओं के बैंक खाते में जो पैसा है एक एक करके 11 दिसंबर के बाद पैसा जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप लोग को 11 दिसंबर को पैसा नहीं आया है तो आप लोग घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक साथ सभी पैसे नहीं भेजे जाते हैं, तो दिसंबर महीने के लास्ट तक सभी महिलाओं के बैंक खाते में पैसा जाता रहेगा। जैसे मान लो कि 11 दिसंबर से ये चालू कर दिया जाएगा पैसा भेजना, तो मतलब कि 30 दिसंबर तक सभी के खाते में पैसे धीरे धीरे करके जाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जानकारी थी। मतलब आप लोगों को मैंने बता दिया कि अब 5वीं किस्त का पैसा आप लोगों को अब मिलेगा, 11 दिसंबर को मिलेगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या यहाँ पर आप लोगों को करना है, किन किन लोगों को ये जो मैया सम्मान योजना की राशि है वो मिलेगी। अब उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है किसे मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देख लीजिए, कहा जा रहा है कि मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिला को झारखंड की मूल निवासी होना आवश्यक है। मतलब कि दोस्तों आप लोगों को अब झारखंड का यहाँ पर मूल निवासी होना आवश्यक है। आप झारखंड के व्यक्ति ही, झारखंड की महिला ही यहाँ पर इस मैया सम्मान योजना में फॉर्म भर सकती है, इसका पैसा ले सकती है। दूसरा क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि SC ST पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं ही आवेदन कर सकती है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ समझ लीजिए कि जो SC शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइबल पिछड़ा वर्ग और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं, उन्हीं महिलाएं को ही ये मैया सम्मान योजना का जो राशि है 2500 रुपये जो दिसंबर में आने वाली है वो मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके लिए आवेदन करने वाले महिला को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ेगा। मतलब ये दोस्तों कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो एक प्रकार का जो ब्लॉक से आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, जिसमें लिखा जाता है कि आप कहाँ के निवासी हैं। जैसे झारखंड के निवासी हैं, झारखंड में दुमका के निवासी हैं, वहाँ के गांव, वहाँ के जिला, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ वहाँ पर लिखा रहता है कि आप कहाँ का निवास करते हैं, आपका मकान नंबर वगैरह सब भी वहाँ पर लिखा रहता है। तो वो दस्तावेज आप लोगों को यहाँ पर अपना मूल निवास प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ेगा इस योजना का लाभ लेने के लिए। अब देख लीजिए आगे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हरा, पीला, गुलाबी या नारंगी राशन कार्ड धारक महिलाओं को ही यह लाभ प्राप्त होगा। मतलब कि ये जिनके पास हरा कार्ड है, ठीक है, पीला है, लाल है, गुलाबी है और नारंगी जिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, उन्हीं को ये